नमस्कार साथियों। तो आज है 22 अक्टूबर 2025। दोस्तों, कल फिर से बाजार ओपन होने जा रहा है और लास्ट डे मतलब मुहूर्त ट्रेडिंग पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया था 25,868 पॉइंट पे, एग्जैक्टली फ्लैट पे। मतलब क्लोजिंग के समय निफ्टी 50 में कोई बहुत बड़ा गेनिंग ना गिरावट हमें देखने को मिला था। तो बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट बंधु ने क्या कहा। मतलब लास्ट डे क्लोजिंग के बेस पे और प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर बेस करके कल यानी 23 तारीख किस तरह मूव कर सकता है मार्केट। तो साथियों, आज इस टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब सुबह की न्यूज़ आई थिंक कि आप सभी को मिल चुका है, ऑलरेडी दे चुका हूं आपको। सो उम्मीद काफी बढ़ चुका है। उम्मीद बढ़ने के कारण ऑल आइज ऑन 26,000 निफ्टीज ब्रेकआउट जोन कुड डिसाइड द मार्केट नेक्स्ट लेग। अच्छा, यहाँ पे कुछ रेंज भी इन्होंने मेंशन किया। जस्ट अ मिनट, मैं आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूँ। देखिए, अब उम्मीद तो काफी बढ़ चुका है। सो सबसे पहला रेजिस्टेंस तो वही मेंशन किया कि 26,000 को ब्रेकआउट ये चाहिए भाई। अगर अगर हो गया, देखिए 26,250 से लेके 26,300। तो साथियों, आपको क्या लगता है कि मतलब जो सिचुएशन अभी है, सुबह तक क्या रहेगा वो तो किसी को नहीं मालूम, है ना। सो जो सिचुएशन अभी है, क्या कल इस रेंज के आसपास भी पहुंच सकता है? मतलब जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा, साथ ही साथ नीचे की तरफ सेफ्टी पर्पस एक सपोर्ट रेंज भी मेंशन किया कि अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत करेक्शन हो भी जाता है इन केस, जिसका चांस तो फिलहाल काफी कम लग रहा है, बट अगर हो भी गया तो इनके हिसाब से 25,600 से लेके 25,700 एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट बन सकता है। खैर कोई नहीं, इस टॉपिक को हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे और डिटेल में अच्छे से समझेंगे। बट सबसे पहले चलिए, आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट रिपोर्ट अपडेट आया है आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो थोड़ा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके सुनते और समझते जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे, आज यूके की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ था। अब जस्ट इमेजिन कीजिए, भारत की इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, लास्ट मंथ पे कितना था, 1.55% के आसपास, लगभग 1.5% के आसपास। अब जरा देखिए, जितने भी डेवलप्ड नेशन है ना, उसका इन्फ्लेशन भारत से कितना ज्यादा। देखिए प्रीवियस मंथ पे था 3.8%। इस बार जो यूके की सेंट्रल बैंक की फोरकास्ट के अनुसार 4% के आसपास चांस है। तो हो सकता है कि 4% हुआ नहीं, बट प्रीवियस मंथ के सेम टू सेम देखने को मिला 3.8%। और ये कुछ अच्छा भी नहीं है, बिकॉज अगर आप देखेंगे यूके जैसे डेवलप्ड नेशन की लगातार सीपीआई 3% के ऊपर रहना, तो ये काफ़ी हद तक ये दर्शाता है कि इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। ये देखिए, ये जो लंबा लंबा कैंडल्स देख सकते हो ना, ये सब 3 के ऊपर चल रहा है। देखिए पिछले 4-5 महीने से 3 के ऊपर चल रहा है, 3% के ऊपर चल रहा है, ठीक है। और भारत की जहाँ पे आप देखिए 3% की कितने नीचे चल रहा है पिछले कुछ मंथ पे। तो ये कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स या फॉरेन इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है भारत के प्रति, कि भारत की एटलीस्ट हो सकता है कि एक्सटर्नल इशूज तो है, वो तो हर एक देश की है, बट इंटरनल कोई इशू नहीं है और इंटरनल जो मैक्रो डेटा वो काफ़ी शानदार है। अच्छा, साथ ही साथ एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए और इसके पीछे की कारण भी समझने की कोशिश कीजिए। पहले आरबीआई गोल्ड रिजर्व क्रॉस 880 मेट्रिक टन बाई सितंबर, ये आज की डेटा है साथियों। ये देखिए, ये आज की शाम के वक्त की डेटा है और सितंबर की जो आखिरी हफ्तों पे लगभग 0.2 मेट्रिक टन गोल्ड पीक किया। अब देखिए, आरबीआई को बहुत अच्छे से पता है कि ये जो यूएस डॉलर है ना, मतलब जिसको हम फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, यूएस डॉलर कभी भी रिप्लेस हो सकता है, कभी भी। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली होगा, बट अगले 5 से 10 साल में आराम से रिप्लेस हो जाएगा। उसके लिए पूरा का पूरा तैयारी भी हो रहा है, फील्डिंग सेटिंग चल रहा है, ठीक है। कभी भी रिप्लेस हो सकता है और अगर रिप्लेस हो गया होगा तो जरूर, आज नहीं तो कल। तो गोल्ड की प्राइस में जो जबरदस्त उछाल आपको देखने को मिलेगा ना, वो आप पूछो ही मत। दैट्स वाई मैं आपको पिछले 1 साल से बार बार आप लोगों को अलर्ट कर रहा हूं कि भाई गोल्ड के ऊपर नजर रखिए, गोल्ड सिल्वर। और आप देखिए प्रैक्टिकली, आप देखिए ना, आरबीआई लगातार खुद बाइंग कर रहा है। इसके पीछे रीजन यही है, ठीक है, कि कभी भी याद रखना डॉलर रिप्लेस हो सकता है। अच्छा, साथ ही साथ एक और रिपोर्ट जरा देखिए, यूपीआई हिट्स। भारत की यूपीआई ग्लोबल हो चुका है। यूपीआई हिट्स रिकॉर्ड ₹94,000 करोड़ इन डेली ट्रांजैक्शन दिस अक्टूबर। अक्टूबर मंथ पे जितने भी दिन खत्म हुआ है, अभी तो बाकी है अक्टूबर महीना खत्म होने की,
सो डेली बेसिस पे एवरेज अगर हम निकाले 94,000 करोड़ की दोस्तों ट्रांजैक्शन हमें देखने को मिले। इट्स अ मैसिव अमाउंट, मैसिव 94,000 करोड़, वो भी डेली, मतलब पूरा अक्टूबर मंथ में नहीं, डेली इतना ट्रांजैक्शन हुआ है। और खास बात क्या है कि आज यूपीआई की ग्रोथ रेट है ना, वो सबसे जबरदस्त देखने को मिला। जितने भी यूएस की जो पेमेंट मेथड है, चाहे वीजा की बात करें या और भी बहुत सारे चीज, उसको पीछे छोड़ दिया यूपीआई ने, भारत की यूपीआई। ओके, अच्छा, साथ ही साथ एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए, ये भी आज ही की रिपोर्ट है। इंडियन ऑटो सेक्टर सॉ डील वर्थ $4.6 बिलियन इन Q3। और खास करके मैं कहूंगा जीएसटी रिफॉर्म एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर रहा। और अभी चल रहा है आपका फेस्टिव सीजन, जो अभी अभी रिपोर्ट आ रहा है अलग अलग बड़े बड़े कंपनीज की, चाहे टाटा, महिंद्रा, सुजुकी, हुंडई, रिकॉर्ड सेल किया है पिछले एक मंथ पे, मतलब नवरात्रि से लेकर दिवाली तक जो एक मंथ है ना, रिकॉर्ड सेल हुआ है। अच्छा, साथ ही साथ एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए, इंडिया डेटा सेंटर बूम। अब ज़्यादातर जो ग्लोबल कंपनी, चाहे फेसबुक की बात करें, मतलब मेटा की बात करें, या गूगल की बात करें, भारत को साथियों यहाँ पे चुन रहा है जो डेटा सेंटर बनाने के लिए। ग्लोबल जायंट एंड लोकल प्लेयर्स सेट टू पोर ओवर $50 बिलियन इनटू कैपेसिटी बिल्ड आउट। ये बात एकदम सही है। ओके, अच्छा, साथ ही साथ एक और रिपोर्ट जरा देखिए, भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से। पीयूष गोयल अर्ज ग्लोबल साउथ यूनिटी एट UNCTAD टू सॉल्व क्रिटिकल मिनरल्स फर्टिलाइजर सप्लाई इश्यूज। सो लेट्स सी क्या होता है। और ये मैं कहूँगा कि एक जेन्युइन इशू तो है कि क्रिटिकल, विदाउट, देखिए, विदाउट रेयर अर्थ या क्रिटिकल मिनरल्स कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट आप बना नहीं सकते। चाहे एक मोबाइल फ़ोन हो, ये जो मोबाइल फ़ोन में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें भी रेयर अर्थ है, आपके मोबाइल फ़ोन में भी है रेयर अर्थ, हर किसी के है। या आप अगर कार यूज़ करते हो, या ये जो हम युद्ध के लिए जो फाइटर एयरक्राफ्ट या चॉपर, उस पर भी यूज़ होता है। या आपके घर पे जो जितने भी कह सकते हो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट हैं, चाहे टीवी हो सकता है, उस पर भी है। तो विदाउट रेयर अर्थ तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, साथ ही साथ एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए, इंडिया स्मार्टफोन मार्केट रिंग 3% ग्रोथ इन जुलाई सितंबर। और ये भी मैं कहूँगा एक बहुत अच्छी मार्केट बढ़ता जा रहा है लगातार, बैक टू बैक। मतलब भारत से जो स्मार्टफोन लगातार बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है, शिपमेंट हो रहा है, ठीक है, जो कि इस बार लगभग 3% की ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला। साथ ही साथ एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए, ओवर 40 गीगावाट, GW मतलब गीगावाट, ऑफ RE मतलब रिन्यूएबल प्रोजेक्ट इन प्रोसेस ऑफ साइनिंग पावर परचेज पैक्ट। ओके, सो 40 गीगावाट रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के ऊपर अभी प्रोसेसिंग में है, काम चल रहा है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए, ये रिपोर्ट आया है MNRE की तरफ से। इंडिया एड्स 15 to 25 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी एनुअली, जो कि अमंग फास्टेस्ट, दुनिया की जितने भी देश रिन्यूएबल कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है उसमें सबसे ज़्यादा फास्ट पेस में भारत कर रहा है साथियों। मैं आपको एक बार डेटा दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये है डेटा आपके। इंडिया कंटिन्यूज टू ऐड 15 to 25 gigawatt of new renewable capacity annually, a rate that remain among fastest in the world according to मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से ये आया है आज रिपोर्ट। अच्छा, साथ ही साथ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल शेयर के ऊपर कल नजर रखना, यूको बैंक की शेयर, यूको बैंक टू ऐड अनदर 150 ब्रांचेस बाय मार्च। ये आज शाम के एकदम लेटेस्ट डेटा है, बैंक के द्वारा प्रेजेंट किया है। अच्छा, साथ ही साथ एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, KKR। अच्छा, यहाँ पे KKR मतलब गलत मत समझना, कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं है। KKR मतलब जो दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फंड कंपनी, कुछ आता है 2-3, जैसे कि KKR, ब्लैक रॉक, उनमें KKR एक बड़े कंपनी है, ठीक है, फंड कंपनी से। मोर US कैपिटल फ्लोइंग टू एशिया एज डॉलर वीकन। ये साथियों सबसे बड़ा एक्स फैक्टर, जो आपको मैं बार बार इसके पहले भी कहा था कि देखिए, यूएस इकोनॉमी जितना टूटेगा, यूएस शेयर मार्केट जितना टूटेगा, हो सकता है कि थोड़ा बहुत इंपैक्ट इंडियन मार्केट में आएगा, बट साथ ही साथ FIs की फ्लो भी आएगा, ये भी आप जान के रखिए। और यहाँ पे तो एशिया का मैं अलग से बता रहा हूँ कि इंडियन मार्केट को सबसे ज्यादा प्रेफर कर रहा है आज की डेट पे। उसकी भी रीजन है क्योंकि इंडियन मार्केट जो है इंटरनली बहुत ही स्ट्रांग चल रहा है, इंटरनली कोई इशू नहीं है, काफी दमदार। बस अभी Q2 की रिजल्ट अगर ठीक ठाक हो गया तो आई थिंक कि एक बहुत अच्छा इन्फ्लो आपको आगे भी दिखाई दे सकता है। अच्छा, जैसे कि आपको पता होगा आज 22 तारीख है, कल 23 तारीख याद रखना, बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, थोड़ा सा नोट कीजिए। जैसे कि कोलगेट पाल्मोटिव यानी कोलपाल की रिजल्ट आउट होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर की रिजल्ट आउट होगा, लॉरस लैब की रिजल्ट आउट होगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे कंपनी है जैसे कि TTML हो गया, VTL हो गया, इन सब कंपनी की कल रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। सो डोंट वरी, कल आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने नहीं किया तो।
अच्छा, अब आ जाइए यूएस मार्केट की अपडेट। देखिए फिलहाल डॉ जोन्स की पोजीशन, अच्छा पहले तो आप देखिए कि अभी यूएस में लोकल टाइम दोपहर 12:43 डॉ जोन्स की पोजीशन 0.47% नीचे। अच्छा, नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन लगभग 1.22% नीचे चल रहा है, बट डोंट वरी, हम लोग अभी भी सुरक्षित है, ठीक है। अच्छा साथियों, इस टॉपिक को ना और डिटेल में मैं आपको मतलब रात की 12 बजे की वीडियो जिस पर हम जियोपॉलिटिकल अपडेट को कवर करते हैं उस पर दे दूंगा, मिस मत करना। बहुत सारे इंटरेस्टिंग सी फैक्टर आप देखिए। आप पूछेंगे सर क्यों यूएस मार्केट में अभी डिक्लाइन चल रहा है या करेक्शन चल रहा है? बहुत सिंपल बात है, यूएस मार्केट इकोनॉमिकली एकदम कह सकते हो कि टूट चुका है, ठीक है, मतलब अंदर से एकदम टूट चुका है। आप देखिए गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा है, बार बार यूएस में रिसेशन की खबरें आ रहा है, बड़े बड़े कंपनी यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं रिपोर्ट कि कभी भी रिसेशन आ सकता है। अब ये जरा सोचिए कि मिलियंस मिलियंस ऑफ लोग जो है सड़क पे उतर आया है डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में। सो कहीं ना कहीं देखा जाए यूएस इकोनॉमी तो कभी भी चौपट हो सकता है, और ये मैं कहूँगा कुछ छोटे मोटे गिरावट, मतलब ये तो बहुत बड़ा गिरावट नहीं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा साथ ही साथ ये भी आप देख लीजिए यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील फिलहाल फ्लैट चल रहा है। अच्छा, क्रूड ऑयल की प्राइस सडनली सुबह से ही ऊपर था, अभी देखिए लगभग 2.27% ऊपर आ चुका है। बट इस मौके पे इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में मैं कहूँगा ह्यूज इंक्रीज हुआ, ह्यूज इंक्रीज, है ना। 88 पॉइंट लगभग 8 के आसपास था, अभी देखिए 87.72 पे आ चुका है। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट जो, देखिए इंडियन कंपनी कुछ जो यूएस मार्केट में लिस्टेड है, देखिए विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन सबसे पहले 0.93% पॉजिटिव में आ चुका है। अच्छा, इन्फोसिस की एडीआर वर्जन, जबकि याद रखना यूएस मार्केट अभी नेगेटिव में है, याद रखिए इन्फोसिस की एडीआर वर्जन एग्जैक्टली फ्लैट, ठीक है, गिरावट नहीं हुआ। अच्छा, अब आ जाइए कुछ बड़े बैंक की पोजीशन देख लीजिए थोड़ा सा। एचडीएफसी बैंक एडीआर वर्जन, इसकी शेयर देखने के बाद मतलब अभी जो पोजीशन पे आपको लग रहा है कि यूएस मार्केट अभी करेक्शन चल रहा है, कुछ हुआ है, देखिए ये देखिए 1.83% ऊपर चल रहा है। अच्छा नेक्स्ट अब देखिए आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन 1.66% ऊपर आ चुका है। तो रीज़न बहुत सिंपल है, जो खबर आया था सुबह सुबह ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ कि कभी भी रेट कट हो सकता है, मतलब जो भारत के ऊपर क्या कहते हैं उसको, टैरिफ इम्पोज किया, उसका जो परसेंटेज है या रेट है उसको कम किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए हमारे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, जस्ट अ मिनट, हड़बड़ी मत करना। देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी रात 10:15-16 के अराउंड, कहाँ पे चल रहा है 26,262 पॉइंट पे, है कि नहीं, 26,262 पॉइंट। तो इधर हो गया आपका 62 पॉइंट, और लास्ट डे निफ्टी क्लोजिंग दिया था 868 पे, मतलब इधर हो गया आपका 132, और इधर हो गया आपका 262, देखा ना अभी। तो दोनों को अगर हम ऐड करें तो कुल मिला के वही रफली मान लीजिए कि 394 तो आ रहा है, वही लगभग 390 या 400 पॉइंट अभी ऊपर चल रहा है गिफ्ट निफ्टी, ठीक है। अब मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा साथियों, क्योंकि ये जो अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अभी की अपडेट है, अभी मतलब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10:15-16 पे। अब कल सुबह तक बस भगवान से ये प्रे कीजिए कि बस ये यहाँ पे अटक जाए ठीक है, मतलब बम्पर ओपनिंग होगा, बम्पर, मिनिमम 1 से 1.5%। ओके, अब हाँ अगर इस बीच में कुछ और उल्टा सीधा अच्छा बुरा खबर आ गया सो डोंट वरी, मैं आपको इंस्टाग्राम स्टोरी में दे दूंगा, जैसे कि आज सुबह सुबह अपडेट दे दिया था विथ गिफ्ट निफ्टी। सो साथियों आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो प्लीज़ मुझे फॉलो करके रखिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की, ठीक है। वैसे तो बात करें एफआईएस की एक अच्छा इन्फ्लो बैक टू बैक 5-6 ट्रेडिंग डे से चल ही रहा है। इवन मोहरा ट्रेडिंग की जो 1 घंटे की समय पे एफआईएस ने लगभग 96.72 करोड़ के आसपास इन्फ्लो हमें देखने को मिला, और डीआईएस ने लगभग 607 करोड़ की बेचा भी है, ये भी मैं कहूँगा एक फैक्टर्स है। अच्छा साथ ही साथ एक और देख लीजिए कि मिडिल ईस्ट में अभी तो फिर से वही गोलाबारी चल रहा है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। और TA35 यानी इसराइल की टॉप इंडेक्स आज क्लोजिंग दिया लगभग फ्लैट में बट पॉजिटिव में, ठीक है, जो पिछले कुछ टाइम से लगातार गिरावट चल रहा था। सो कुल मिला के देखिए मॉल तो अभी काफ़ी बढ़िया है, देखना होगा कि रात में क्या चलता है। सो जितना भी मार्केट से रिलेटेड अपडेट था आपके साथ में शेयर किया। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की पिछले 1.5 साल की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, क्योंकि उम्मीद काफ़ी बढ़ चुका है। आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनना। बट उसके पहले साथियों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। देखिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं आपको टाइम टू टाइम पूरा जानकारी दे देता हूँ मार्केट के बारे में, तो काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा
चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। नीचे आपको रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसको दबा दीजिए काइंडली। अच्छा, कल सुबह सुबह देखिए, उम्मीद तो है कि एक अच्छा मतलब गैप ओपनिंग हो सकता है, तकरीबन 1-1.5% के अराउंड हो सकता है। अभी जो डेटा या इन्फॉर्मेशन आ रहा है लग तो ऐसे रहा है, बट फिर भी मैं कहूँगा एक बार सुबह डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को देख लेना बस, ठीक है। अच्छा, कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर नोट कीजिए बस। नंबर 1 बैंकिंग सेक्टर, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। नंबर 2 फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, ये दोनों अलग है, याद रखना। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में आपका बैंक और एनबीएफसी इंक्लूड है, और बैंक मतलब तो सिर्फ और सिर्फ बैंक ही है, पीएसयू और प्राइवेट, ठीक है। तो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर, ये दो कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर। अब क्योंकि जो मुद्दा है वो यूएस से रिलेटेड है, सो आईटी सेक्टर और साथ में फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर भी नजर रखना, ठीक है। अब क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, सो ऑटो सेक्टर को भी देखना मत भूलेगा। और एक और छोटा सेक्टर मैं कहूंगा जो कि मार्केट के साथ उतना कनेक्ट, मतलब निफ्टी 50 या डायरेक्टली इंडेक्स का कनेक्शन नहीं रखते, बट फिर भी कल एक अच्छा उछाल हो सकता है, वह है आपके सी फूड सेक्टर। सी फूड एक्सपोर्टर जो होता है ना, उस टाइप की जो कंपनी, उसको वो नजर रखनी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है कल के लिए। अच्छा सर, आ जाइए। अब ये जो चार्ट पैटर्न है मैं आपके सामने ओपन किया, ये एक दिन की चार्ट पैटर्न है, बट यहाँ पे 1.5 साल की चार्ट पैटर्न ओपन किया, मतलब यहाँ पे एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्योंकि देखिए निफ्टी एक ऐसा लेवल पे आ चुका है जो कभी ब्रेकआउट हो सकते हैं। तो निफ्टी 50 एक्चुअली अब देखिए, ये दिखा रहा हूँ आपको मैं, देखिए 1 अक्टूबर, ध्यान से देखना, 1 अक्टूबर 2024 की बात है, पिछले साल, ठीक है। निफ्टी 50, ये देखिए यहाँ पे अपना ध्यान दिख रहा है ना आपको, एकदम थोड़ा छोटा है, बट कोशिश कर रहा हूँ मैं जितना हो सके आपको दिखाने की। निफ्टी देखिए यहाँ पे अपना हाई टच किया था, मतलब लाइफ टाइम हाई, जिसका नंबर है एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ, 26,000, नोट कीजिए, 277, ये रेंज, ठीक है। तो देखिए मेरे ओपिनियन के अनुसार कल यहाँ पे चैलेंज तो फेस करेगा, इमीडिएटली इसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट नामुमकिन नहीं, ठीक है। बट कल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या है मालूम है? कल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे पिछले 2 ट्रेडिंग डेज पे, मतलब आप देख सकते हो, ये आपकी मोहरा ट्रेडिंग वाला छोटू सा कैंडल, उसके ठीक बगल में आपको सोमवार की कैंडल आपको दिख रहा है, ठीक है, जहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिला था, यानी 26,000। कल मैं कहूँगा अगर निफ्टी 50 थोड़ा गैप, देखिए ये भी हो सकता है कि गैप ओपनिंग दे दिया, उसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ, क्योंकि ये काफी बार हो चुका है कि अगर बहुत बड़ा, मतलब कुछ इस टाइप की, मान लीजिए कि यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा, मतलब पॉजिटिव में ही है, बट थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है और यहाँ पे आके क्लोजिंग है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट ऐसा ना हो, मैं भी चाहता हूँ कि ऊपर, मतलब गैप अप देने के बाद ऊपर ही मूव करे। अगर हो गया तो चलो ठीक है, तो उसके लिए मैं कहूँगा सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल है 26,000 को होल्ड करना, क्योंकि लगभग 1 साल बाद इस लेवल को अचीव करने जा रहा है। तो इसके ऊपर अगर होल्ड कर लिया ना, आगे का रास्ता मैं कहूँगा अनेक, मतलब बहुत स्मूथ हो जाएगा, है कि नहीं। लॉजिकली आप सोचो, और ऊपर से आप देखिए निफ्टी की बात करें या बैंक निफ्टी की बात करें, लगातार चलते चलते अभी ओवरबॉट पे भी आ चुका है। तो कल एक ही रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ, जो इसकी लाइफ टाइम हाई है, बट साथ ही साथ 26,000 की लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि सर मान लीजिए कि कुछ बहुत खराब हो गया, कोई बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया, क्योंकि मार्केट में 100% गारंटी तो कुछ भी नहीं है, तो नीचे की तरफ कहाँ पे सपोर्ट है? तो सपोर्ट मैं कहूँगा बहुत नीचे तो नहीं है, बट पिछले 2 ट्रेडिंग डेज पे जहाँ पे सपोर्ट मिला था, यानी 25,000 750, ये एक वाइटल लेवल हो सकता है, ये सपोर्ट पॉइंट, ठीक है। तो इमीडिएटली मैं कहूँगा नीचे की तरफ उतना देखने की जरूरत नहीं है, ये सपोर्ट लेवल मान के चलिए। अब आ जाइए बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी की भूमिका भी, ये आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत कल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तो बैंक निफ्टी आखिरी दिन नहीं, एक्चुअली लास्ट 2 दिन पे, एक मॉर्निंग ट्रेडिंग पे 1 घंटे पे, और सोमवार को 58,000 को क्रॉस करके जस्ट ऊपर होल्ड करके वो क्लोजिंग दिया। और साथ ही साथ ये भी एक फैक्टर है कि बैंक निफ्टी हो या निफ्टी 50 हो, दोनों ही ओवरबॉट क्रॉस कर चुका है, मतलब 70 क्रॉस कर चुका है इस इंडेक्स वाइज, ठीक है। तो उस हिसाब से कल बैंक निफ्टी के ऊपर की तरफ तो जाने की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, कभी भी कहीं भी जा सकता है, क्योंकि लास्ट डे ही अपना लाइफ टाइम हाई टच किया सोमवार के दिन। सो ऐसे में मैं कहूँगा बैंक निफ्टी बस 58,000 के ऊपर होल्ड भी कर गया ना, तो भी बढ़िया। अगर होल्ड भी कर गया ना, बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है। आशा रखता हूँ कि कल सुबह तक कुछ नहीं होगा, अगर कुछ हुआ उल्टा सीधा खबर आ गया तो जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, और आशा रखता हूँ कि डोनाल्ड ट्रम्प की माइंड चेंज नहीं होगा। है कि नहीं, बताइए। बाय द वे साथी, और कोई आपका कंफ्यूजन है या डाउट्स है इस बारे में, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और जो आपको मैं अक्सर कहता हूँ, याद रखना, गलती मत कीजिए, गलती से भी एफ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल, इन सब चक्कर में मत पड़ना। खास करके आप इस बारे में बिल्कुल भी कोई नॉलेज, एक्सपीरियंस या जानकारी नहीं रखते हो तो नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हूँ आप लोग के लिए, हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट दे दूंगा, जानकारी दे दूंगा, सिखा दूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ये आप सभी से
रिक्वेस्ट है मेरा। बाकी सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।